नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम भारतीय कला के उस भाग की चर्चा करेंगे जिसका विकास लगभग 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में हुआ है। तो ऐसे में हम जब बात करते हैं भारतीय कला की, तो भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, वह गुप्त काल को कहा जाता है। यह हमने पिछले अध्याय में देखा था। अब ऐसे में जब भारत में कालांतर में जो कार्य हुआ है उस पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में गुप्त काल के बाद मंदिर वास्तुकला की प्रगति काफ़ी ज़्यादा हुई और भारत में काफ़ी ज़्यादा मंदिर बने हैं। दक्षिण में पल्लव, चोल, होयसल एवं पूर्व में पाल, सेन और गंग वंशों ने प्रगति की। और ऐसे में पल्लव और चालुक्य मूर्तिकला के लिए याद किए जाते हैं, तो चोल और होयसल मंदिर वास्तुकला के लिए याद किए जाते हैं। इसी समय की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दे रखा है जिसका संबंध गंगावतरण से है। गंगावतरण का दृश्य जो कि महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नाम से जो जाना जाता है उसमें स्थित है। मामल्लपुरम चेन्नई में आता है। और ऐसे में यहाँ पर जो मामल्लपुरम में एक दृश्य है जिसे अर्जुन का चिंतन या गंगावतरण के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और सभी सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। यह हमारी किताब में दिया हुआ है, इसी से आया है। और अर्जुन का चिंतन या गंगावतरण का जो दृश्य है वह पत्थर से बना हुआ है और पल्लव कालीन है। 7वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ है। काफ़ी बड़ा है, 91 फीट इंटू 152 फीट का है। मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ा है। और यह मूर्ति शिल्प शिलाखंडों पर उभारा गया है, मतलब कि पत्थर पर बना हुआ है, एक पहाड़ पर बना हुआ है। इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य और पशुओं को झुंड के रूप में उड़ते हुए दिखाया गया है और इन शिलाखंडों के बीच में दरार है। पशु आकृतियां कलाकारों के गहन अवलोकन को दर्शाती है, जैसे सोते हुए हाथी का बच्चा, बंदर की आकृति, नासिका खुजाता हुआ हिरण। तो मतलब इस तरीके के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अर्जुन का चिंतन या गंगा अवतरण का दृश्य के संबंध में वर्णन कीजिए, तो आपको सीधे से लिख देना है कि अर्जुन का चिंतन दृश्य या गंगा अवतरण का दृश्य महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में चित्रित है। असल में यह चित्र नहीं है, यह मूर्ति है, लेकिन चित्रित है लिखेंगे। और साथ में यह पाषाण का है और इसे पल्लव कालीन 7वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह 2 शिलाखंडों पर उभरा है और इसमें मनुष्य और पशुओं को झुंड के रूप में उड़ते हुए दिखाया गया है। बीच में दरार है और शिलाखंडों के बीच में दरार है। यहाँ पर पशुओं का भी अंकन हुआ है और जैसा कि देख सकते हैं पशु है वह गहन अध्ययन के बाद बनाए गए हैं। तो सोता हुआ हाथी का बच्चा, बंदर की आकृति, नासिका खुजा होता हुआ हिरण जैसी आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इस मूर्ति के संबंध में यदि बात करते तो कुछ और बातें भी है, जैसे इस उभरी हुई मूर्ति कला में अर्जुन के चिंतन एवं योगियों को ध्यानमग्न में दिखाया गया है तथा कुछ विद्वानों ने इसे गंगावतरण भी नाम दिया है, क्योंकि इसमें शंकर भगवान को पृथ्वी पर आती हुई गंगा को अपनी जटा पर रोकते हुए दिखाया गया है। मूर्ति में गति तथा विशालता है, मतलब कि यहाँ पर गतिशील प्रतीत हो रही है, जैसे कि देवता और पशु उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गंगा को बहते हुए बताया गया है और जटाओं को में रोकते हुए दिखाया गया है शिव जी द्वारा। तो इस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है और विशाल है, क्योंकि 91 फीट इंटू 152 फीट की है। अब इससे संबंधित प्रश्न आ जाए कि अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम बताइए, तो हम कर सकते गंगावतरण। किस राजवंश में अर्जुन का चिंतन की मूर्तिकला का निर्माण हुआ है? तो पल्लव काल में 7वीं शताब्दी में हुआ है। और अर्जुन के चिंतन में भीड़ में योगियों को किस अवस्था में दिखाया गया है? तो ध्यानमग्न अवस्था में। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और चित्र जिसके संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। ये चित्र नहीं है, मूर्ति है। मैं यहाँ पर चित्र कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मूर्ति है। और यह मूर्ति भी काफ़ी पुरानी है, मतलब कि होयसल वंश की है। 3 फीट ऊंची है और पत्थर से बनी हुई है, बेलूर से प्राप्त हुई है
और यह मूर्ति होयसल काल की बहुत ही शानदार मूर्ति है। इसमें जो घटना है वह अलग अलग परतों के रूप में दिखाई गई और कृष्ण को केंद्र में बड़ा बनाया है। कृष्ण को विरोचित नायक के रूप में दिखाया है और उनकी मुद्रा और अंगों में लयात्मकता है, कोमलता का अनुभव होता है। कृष्ण को घेरे हुए पशुओं का सजीव चित्रण किया गया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखना है कि यह मूर्ति होयसल काल की है, सुंदर है और दक्कन के राजवंश है होयसल, उसी के समय में जो विकसित हुई शैली है वह होयसल शैली के नाम से जानी जाती है। और बेलूर में होयसल के समय के जो मंदिर मिले हैं वहीं से यह मूर्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ होयसल काल का मंदिर पाया जाता है। बेलूर। कृष्ण को किस आकार में दर्शाया गया है? तो कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए विरोचित नायक के रूप में दर्शाया है। क्लिष्ट और सूक्ष्म होयसल नक्काशी का उदाहरण बताइए। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण। अब अगली एक और है कोणार्क की सुर सुंदरी। अब ये कोणार्क की सुर सुंदरी जो कृति है वह वहाँ पर कोणार्क में जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में 12वीं सदी में गंग राजवंश द्वारा बनाई गई जो कृतियाँ है उसी में देखने को मिलती है और यह आकार में बड़ी है और हष्टपुष्ट मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति को सुंदर बनाया गया है और ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है और यह भी विशाल मूर्ति है अपने हाथों में और एक कोमलता से युक्त ढोलक लिए हुए, आभूषण भी पहने हुए हैं। इसके अलावा एक लयात्मक दृष्टिकोण लिए हुए यह मूर्ति प्रतीत होती है। ऐसे में यह मूर्ति गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाए गए कोणार्क के सूर्य मंदिर में प्राप्त होती है और यह मंदिर भी विशाल है और निश्चय ही मूर्ति भी बड़े आकार की है। और सुरसुंदरी एक नारी समूह का अंग है। इसको मंदिर में उपयुक्त स्थानों पर बनाया गया है। सूर्य मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ पर जैसा कि नाम दे दिया है राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा, जो कि गंगवंश के थे। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियों के आकार को स्पष्ट कीजिए। तो यह वास्तविकता से बड़ी है। दूसरा, वास्तविक आकार से बड़ी है। सुरसुंदरी किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए बनाई गई है? ढोलक को बजाते हुए बनाई गई है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। पल्लव जो है वह मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव वंश में मामल्लपुरम मतलब कि महाबलीपुरम और कांचीपुरम आदि कला के प्रमुख केंद्र हैं। महाबलीपुरम में पंचरथ, अर्जुन का चिंतन मंडप मतलब कि जो गंगावतरण दृश्य आदि देखने को मिलते हैं। पल्लवों के बाद चालुक्य, चोल और होयसल भी प्रमुख हैं। पूर्वी भारत में गंग राजवंश प्रमुख और प्रतिष्ठित राजवंश है। इस राजवंश ने ओडिशा में स्थित कोणार्क के शानदार राजसी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो इस तरीके के कार्य जो है वह देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से देख ले थोड़ा सा खाली कि यहाँ पर भारतीय काल में इतिहास में गुप्त काल के बाद के समय का मंदिर वास्तुकला की प्रगति का युग कहलाता है। पल्लव, चोल, होयसल एवं पूर्व में पाल, सेन, गंग वंशियों ने इस प्रगति को सहेजा है। पल्लव और चालुक्य मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। चोल और होयसल वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। अब पल्लव काल की जो मूर्तिकला का उदाहरण है अर्जुन का चिंतन या गंगावतरण जो कि मामल्लपुरम में है। इसके अलावा होयसल काल का जो है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, ये भी होयसल काल का है। तो ये जो मंदिर में देखने को मिलता है, कौन से मंदिर में देखने को मिलता है? तो बेलूर के मंदिर में देखने को मिलता है। और अगला है कोणार्क की सुरसुंदरी, यह कोणार्क में देखने को मिलता है और इस मंदिर को गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। तो ये सारी बातें इसमें ध्यान रखने की है। यदि आप इसको ध्यान रख लेते हैं तो आप इसमें अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।